हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही डिमांडेड वीडियो है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था, यानी कल ही बताया था, कल या परसों बताया था एक वीडियो में कि आपको मैं फुल आइडिया दूंगा कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। मतलब ऐसा तो बोल नहीं दूंगा कि आपका नहीं होगा और आपका नहीं होगा, बस आपको आइडिया लगा दूंगा कि कैसे क्या होगा, किसका गवर्नमेंट कॉलेज होगा, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं एएनएम जेएनएम के, और वो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट, उसमें कितने कुल सीटें अवेलेबल है, आपको विस्तार से बताएंगे प्रूफ के साथ। तो वीडियो पे बने हुए हैं तो बने रहिए और ध्यानपूर्वक ए टू जेड पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। और चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या क्या बात करेंगे कि कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी है कॉलेजेस कितने हैं और कुल उसमें सीट कितने हैं, है ना। जैसे कि बहुत लोग, मैंने आपसे कहा था कि आपका सीएमएल रैंक कितना है। मैंने इसीलिए कहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि किसका सीएमएल रैंक कितना है। जैसे कि कोई कैंडिडेट कह रहा है कि सर मेरा 9000 सीएमएल रैंक है, मेरा कोई कॉलेज में होगा, है ना। तो बहुत लोगों को तो ये डाउट होगा। हालांकि यहाँ पे थंबनेल पे मैं अगर कट ऑफ लिखता तो वो भी सही है ना। आपको बहुत सी जगह में मिलेगा बहुत बहुत आइडिया, लेकिन हम देखिए 2020 में भी काउंसलिंग करवाए हैं और आपको वही प्रूफ के साथ 2020 वाला जो मेरे पास सीट मैट्रिक्स है, मतलब टोटल कॉलेज में कितना सीट है, उसके आधार पर मैं आपको प्रेरित कर दूंगा। और काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग प्रक्रिया आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं काउंसलिंग का घटना हटाता हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी समझने में, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बताऊंगा और आपको समझना पड़ेगा। तो विस्तार से देखिएगा और इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो एकदम आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देता हूँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगा। तो भैया ये काउंसलिंग प्रक्रिया आपका ऑनलाइन होगा। जैसे आपने फॉर्म भरा था सेम टू सेम ऐसे होगा, ठीक है। उसमें आपको जितने भी मतलब झारखंड में कॉलेजेस हैं, आपके नर्सिंग एएनएम जेएनएम वाला, जितने सीट है आपको उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब एक तरह से बोल ले हम कि प्रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज में हम जाना चाहते हैं। और जब आप प्रेफरेंस देंगे तो ये आपके मुताबिक जो है कॉलेज आपको सिलेक्ट नहीं दिया जाएगा। ये जो है हमारे जीसीसीबी बोर्ड के द्वारा आपको मतलब तय किया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज देना चाहिए आपके रैंक के अनुसार, ठीक है। तो ये जो काउंसलिंग कीजिएगा ना, इसके लिए आपको 250 रुपये पेमेंट और 400 रुपये पेमेंट पे करना पड़ता है। तो ये बात आप समझ गए हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया होगा तो आपको 250 और 400 पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आपका ये है कि सर ये काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगा, है ना। तो देखो मेरे भाई, अभी इसके लिए नोटिस नहीं आया है। अब जल्द आपके बोर्ड जो है नोटिस जारी करेगा कि काउंसलिंग आपका फलना डेट से, यानी 30 तारीख या 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए जनवरी को आपका जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चालू होने वाला है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। उस पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, लेकिन पार्टिसिपेट करने से पहले आपको तो ये आइडिया लगना चाहिए कि सीट सीट कितना है, तभी ना आप काउंसलिंग कर पाओगे, है ना। मान लीजिए आपको ये कॉलेज चूज कर दिए, आपको सीट का आइडिया ही नहीं है, तो आप कैसे काउंसलिंग कर सकेंगे, है ना। तो उसके लिए एक सीट मैट्रिक्स देगा बोर्ड 2021 वाला, लेकिन मेरे पास 2020 वाला अवेलेबल है। हालांकि 2020 और 2021 में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर एक दो कॉलेज को ऐड किया जाएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत सीट में इंक्रीज हो, है ना, तब थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको 2020 वाला सीट मैट्रिक्स के साथ एकदम प्रूफ के साथ एकदम वीडियो को एकदम एनालिसिस करूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि काउंसलिंग का जो दिक्कत आप लोग है कब से होगा, वो मतलब मायने में हटा लीजिए कि काउंसलिंग जब से होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कट ऑफ की बात। सर कितना कट ऑफ जाएगा, मतलब एक तरह से बोल लीजिए कि कितना आपके सीएमएल रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा, है ना। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको जो आपका रिजल्ट आया है वो दिखाऊंगा, उसके बाद जो है आपको सीट दिखाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले उसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो रिजल्ट आया था, है ना, देखिए 19 तारीख को रिजल्ट आया था ना, मैरिट लिस्ट ऑफ एएनएम जेएनएम, ये 2021 है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने, यहाँ देखिए कितना है 104। और यहाँ पे देखिए उसका रैंक कितना बन रहा है, सिमिलर रैंक मतलब एक। देखिए वो BC1 से है तो BC1 उसका एक कैटेगरी है, BC2 तो कैटेगरी रैंक भी उसका बनना चाहिए। तो देखिए कैटेगरी रैंक भी बनाया है उसका कितना, एक। उसी प्रकार BC1 का देखें तो देखिए 103 भी बंदा लाया है और उसका कैटेगरी रैंक 1 बन रहा है। मतलब BC1 के लिए कैटेगरी रैंक 1 बन रहा है और BC2 के लिए कैटेगरी रैंक 1 बन रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर जनरल में देखें तो देखिए जनरल में ईडब्ल्यूएस के अनुसार रैंक 1 बन रहा है। तो आपको जो जो कॉलेज दिया जाएगा ना, वो कॉलेज का सीट जो है बटा हुआ रहेगा। कैसे बटा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए जनरल को 20 सीट दे दिए,
तो EWS को 10 सीट दे दिए, मतलब रिजर्व कर दिए। SC को BC1 BC2 को 5-5 सीट, 2-2 सीट, 3-3 सीट ऐसा करके बांट दिए, है ना। तो ऐसा होता है। तो जो कैटेगरी के अनुसार भी आपको एडमिशन मिलता है और नॉर्मली भी ऐसे आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार देखिए, मैं अगर इसे नीचे लेके जाता हूँ तो देखिए ये 600 पेज का PDF है। और यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट माइनस मार्क्स लाए हैं, देखिए -10 लाए हैं, उसका भी रैंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। देखिए कितना 9000 इतना। अब कोई कैंडिडेट हमसे ये पूछे कि सर मेरा 9000 इतना रैंक है, तो आप ही बताइए इतना रैंक में किसी को कॉलेज मिलेगा क्या? ऑब्वियसली आपका तो नेगेटिव मार्क्स गया है। ये तो सोच ही लीजिए कि आप नेगेटिव मार्क्स लाए हैं, तो मतलब है ना। अब क्या ही बताऊँ आपको, तो आप लोग तो भूल जाइए कि आप लोगों को कहीं मिलेगा कॉलेज, ठीक है, जिसका भी ये 9000 पार हुआ, क्रॉस हुआ है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको जानना पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ तक आप समझ गए रिजल्ट को, जो कैसे आपका CML रैंक है। आपसे मैं क्यों CML रैंक आपको बोल रहा था कि आप CML रैंक और कैटेगरी रैंक दोनों सेंड कीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। देखिए ये वीडियो बनाने में कुछ लोग जो है दुखी हो जाते हैं और कुछ लोग खुश। तो देखिए दुखी होंगे फिर वो तो आपके मैटर है, लेकिन मैं एज ए टीचर, आप पूछे हमसे कि सर क्या हमको मिलेगा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको प्यार से बताऊं, है ना। चाहे आप इसे पॉजिटिव वे से ले या नेगेटिव वे से ले, ये आपके मैटर करता है, ठीक है ना। लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन कहा तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है भाई, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट ये सीट, अब देखिए मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो है 2020 वाला एडिट करके रखा है, और आपको मैंने समझाने के लिए एक अच्छे ढंग से कैलकुलेशन करके रखा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो हालांकि वीडियो आपको बड़ा बन रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रक्रिया, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना करो कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लाइड मैंने बना के रखा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस चीज़ों को आप समझिएगा। ये 2020 का सीट मैट्रिक्स है, जो मैं कैलकुलेशन करके आपको समझाने के लिए ये आपको बना के रखा हूँ। और ये आपको ट्रिकी मैकेनिकल एग्जाम की ओर से आपको मतलब एक आइडिया लगाया जा रहा है। देखिए ANM 2020 में इतना आपको कॉलेज दिया था आपका GCC बोर्ड ने, और JNM के लिए जो जो JNM भरे थे इतना सीट दिया है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसका एडमिशन होगा और किसका नहीं होगा। आप लोग वो खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ कौन होता हूँ बोलने वाला कि आपका होगा या आपका नहीं होगा, है ना। मैं इसके आधार पे आपको प्रेडिक्ट दे दूंगा। अगर आपका दिमाग है तो आप खुद से ही सोच लीजिएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो कंडीशन आपको जानना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए इस चीज़ों को सबसे पहले ANM का बात करते हैं, उसके बाद GNM का बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ, देखो पलामू कॉलेज है, रांची है, गिरिडीह है, पश्चिमी सिंहभूम है, धनबाद है, देवघर है, दुमका है, हजारीबाग है, सिमडेगा है, पूर्वी सिंहभूम है। तो ये आपका टोटल 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। 10 कॉलेजेस आपको दिया गया। कुल सीट कितना है, देखिए ये सभी को मैंने जोड़ के 10 अगर सीट हुआ तो कुल आपका 300 सीट हुआ ना। तो देखिए 300 सीट ANM पे हुआ, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे रैंक, आप लोग सोच रहे हैं कि 300 रैंक तक होगा तो हो जाएगा आपका एडमिशन, है ना, चाहे आप कोई भी कैटेगरी का हो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आपका 300 रैंक भी है ना तो आपको नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये 300 सीट भी बटा हुआ है। कैसे, देखिए SC के लिए 10% सीट रिजर्व्ड है, ST के लिए 26% सीट रिजर्व्ड है, BC1 के लिए 8% सीट रिजर्व्ड है, BC2 के लिए 6% सीट रिजर्व्ड है, EWS के लिए 10% सीट जो है आरक्षित है, और जनरल के लिए जो अपना सीट है, ठीक है ना। अब देखिए मैं पलामू का या फिर रांची रिम्स जो भी है, यहाँ रांची का समझा देता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो परसेंटेज में सीट रिजर्व्ड है, रांची कॉलेज है मान लीजिए ANM का, उसमें से 3 सीट चला गया किसका भाई, SC का। 8 सीट चला गया भाई ST का, 2 सीट चला गया BC1 का, 2 सीट चला गया BC2 का, और EWS का 3 सीट चला गया, और जनरल का जो है 12 सीट चला गया। इसी प्रकार अगर आप कहीं भी, ये 10 कॉलेज में आपको कहीं भी एडमिशन लेना है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जनरल का सीट बता रहा हूँ, 100 टोटल 20 सीट है। तो भैया जनरल मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उसका 120 है और वो ANM पे एडमिशन लेना चाहता है, तो 120 रैंक चाहिए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा कहाँ पे, ANM कॉलेजेस में। इन 10 कॉलेज के अंडर कहीं भी आपको मिल सकता है। आपको हालांकि चूज ये 10 कॉलेज ही करना पड़ेगा, है ना, आपको कहीं भी मिल सकता है। उसके बाद EWS का देखो 30 सीट। अब किसी कैंडिडेट का EWS का अगर मार्क्स है और मतलब उसका मतलब कैटेगरी रैंक है 200, तो अब बताइए अगर आपका 200 अगर मार्क्स है ना, तो क्या आपको मिलेगा क्या 200 रैंक में?
एएनएम कॉलेज में, क्योंकि यहाँ तो भाई ईडब्ल्यूएस का 30 सीटें अवेलेबल है। तो बताइए आपको कैसे मिलेगा? आप तो खुद समझदार हो, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था ये वीडियो, लेकिन आप मुझे कमेंट किए हो तो मैं आपको इसीलिए इसका आंसर दे रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है इस बार जो सीट मैट्रिक्स ये लाए थोड़ा सीट में बढ़ोतरी हो, है ना। तो अभी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मान के चलिए यही हर साल देता है, ठीक है ना। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का 30 सीट, उसी प्रकार अगर कुल जोड़े BC2 का तो टोटल 20 सीट हो जा रहा है। उसी प्रकार BC1 का टोटल जो है 20 सीट। उसी प्रकार ST का देखिए 80 सीट हो जा रहा है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे SC का 30 सीट, यानी जो है OBC का कम ही सीट है, उतना नहीं बोला जा सकता, ठीक है। यहाँ देखिए 120 आपका जनरल का आ गया, इस प्रकार जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब जो है पहले जीएनएम का बात कर ही देता हूँ, उसके बाद वो कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार अगर हम जीएनएम को देखें तो देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए कुल जो सीटें हैं जो आपका रिम्स रांची है ना, देखिए 50 सीट अवेलेबल है। और PMC जो हमारे धनबाद है फेमस वाला, वो 40 सीट है वहाँ पे। और ये जमशेदपुर वाला जो है ना, उस पर 30 सीट है। ये आप ऐसा मत सोचिए, जो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि 120 टोटल सीट है तो 120 ही सीट आपको मिल जाएगा। आपका अगर 120 सीट रैंक है तो आपको जीएनएम में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भी सीट जो है डिवाइडेड है। किस प्रकार देखिए, SC के लिए 5 सीट है, ST के लिए मतलब 26% 13 सीट हो जा रहा है, BC1 के लिए इस प्रकार जो देख सकते हैं इतना सीट बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको अगर जोड़ के मान के चलिए, देखिए 20 यहाँ पे मिल गया। तो अगर आप रांची रिम्स डाल रहे हैं तो आपका अगर 20 रैंक है तो आपको जीएनएम कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाएगा जनरल से, ठीक है ना। तो अगर कोई ईडब्ल्यूएस से उसका अगर रैंक 5 है जीएनएम कैटेगरी से, तो ऑब्वियसली उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार होगा आपका सीट का कैटेगराइजेशन, ठीक है। अब देखिए वो कंडीशन क्या है। ये कंडीशन कब जो फेल हो जाता है, जब आप काउंसलिंग करते हैं तब ये कंडीशन जो है फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक का समझा दे रहा हूँ, सभी का सेम टू सेम होगा, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। मैंने वीडियो में पहली बार बताया है कि अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूआर का एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। यूआर का वो एग्जाम्पल लेता हूँ और बाकी आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का रैंक 120 है, ठीक है, मतलब उसका CML रैंक 120 है ना। तो इस पे से बहुत से कैंडिडेट OBC है, ST है, ऐसा नहीं कि जनरल वाले ही खाली 120 है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से छट के आएगा OBC वाले, है ना, उस पे से छट के आएगा SC वाले, उससे छट के आएगा ST वाले, है ना। तो इस प्रकार रैंक जो है 145 वाले को भी मिल जाता है एडमिशन काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि इस 120 जो रैंक होता है उसमें से OBC SC ST भी आते हैं कैटेगरी में। तब तो वो अपने कैटेगरी सीट को बुक करा लेते हैं, है ना। ऑब्वियसली वो खुद नहीं बुक कराते, जो हमारे JCCB बोर्ड है वही बुक कर देते हैं, ठीक है ना। आपको कैटेगरी में ठेल देता है, ठीक है, और कैटेगरी का बुक कर देता है। इसी प्रकार ये रैंक जो है 120, मैंने बताया कि 120 सीट है तो 120 रैंक वाले को ही मिलेगा, ऐसा नहीं है 150 रैंक वाले को भी मिलेगा, है ना, क्योंकि उसमें से भी SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट है ना। जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए, देखिए ये कैंडिडेट है ना, ये BC2 में बिलोंग करता है, लेकिन इसका तो CML रैंक जो है एक है कैटेगरी रैंक। यहाँ पे इसको UR कैटेगरी रैंक मान सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी रैंक इसका 1 है। तो देखिए दोनों जो है लाइक कर रहा है ना। तो इसीलिए ये कंडीशन है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उतना में होगा। आप लोग अगर 300 रैंक तक भी है तो मान के चलिए आपका एडमिशन होने का संभावना है ना। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप लोग बताइए, इतना कम सीट है और आप लोग अगर हमें बताएंगे सर मेरा 9000 सीट है और 9000 CML रैंक है, मुझे क्या एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा? तो आप लोग खुद बताइए, जो सीट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्या आप लोग को मिलेगा? अगर आपका 9000 है, मैं आपसे ही क्वेश्चन खुद पूछ रहा हूँ, क्या मिलेगा क्या 9000 सीट है या 5000 रैंक है? भैया यहाँ पे तो टोटल 300 और इधर 120, 420 सीटें अवेलेबल है भाई, है ना। उसमें से 500-600 रैंक तक चल ही जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल 30 सीट भी है ना EWS का, यहाँ पे SC का ST का, इस प्रकार का जो है। इसलिए सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग चलता है इसका, ठीक है ना। लेकिन जनरली देखा गया है 2 काउंसलिंग में ही जितने भी सीट है फुल हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड में ही सीट फुल हो जाते हैं, ज़्यादा काउंसलिंग नहीं चलता है फर्स्ट और सेकंड में ही, ठीक है। और काउंसलिंग का जैसा कि पैसा आपको लगेगा, अब 8000 आपका रैंक है, अब कोई यूट्यूबर या मैं खुद एक यूट्यूबर आपको बता दूं कि नहीं नहीं आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कॉलेज, तो आपका तो पैसा लगेगा ना काउंसलिंग कीजिएगा। अब आपका 9000 रैंक है और आप भी काउंसलिंग कीजिएगा तो पैसा तो फोकट का जाएगा ना भाई, है ना, पैसा तो फोकट का जाना है। अब आप लोग सोच लीजिएगा कि कौन कैसे क्या करेंगे, है ना। आपको इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अभी तो ये कहा नहीं जा सकता जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता। जब काउंसलिंग का नोटिस आएगा तभी आपको सीट मैट्रिक्स का नोटिस भी आएगा।
आपको जिस दिन काउंसलिंग शुरू होगा उस दिन आपको सीट मैट्रिक्स लाइव दिखाया जाएगा कि कितने कॉलेज में कितना सीट है। ये तो 2020 का सीट के अनुसार आपको एनालिसिस करके हम बता रहे हैं चीज़, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, जो भी है सच्चाई आपके सामने ही सच्चाई है। बस कंडीशन जो था वही था कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि 120 सीट है तो इसमें बहुत से कैंडिडेट भी होते हैं SC ST, या फिर बहुत से कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स के कारण जो है छटा जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स ही उसके पास होता नहीं है, फिर वो सीट खाली रह जाते हैं और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो दूसरे को मिल जाता है ना। बहुत से रीजन्स है उसके वजह से जो वो मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, है ना। जैसे डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रखना चाहिए, है ना, तो वो आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ सर डॉक्यूमेंट के बारे में एक वीडियो बनाइए। हालांकि अगर आप हमारे वेबसाइट tmexam.in पे जाएंगे ना तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लिखा हुआ है, आप वहाँ से इजीली जो है पढ़ सकते हैं हमारे पोस्ट को, ठीक है। देखिए अगर आपको बाय द चांस SC ST BC1 BC2 EWS का सीट मिल गया ना, मतलब जब आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा तब आपको बोलेगा कि योर सीट अलॉटमेंट लेटर इज अलाउड टू रांची, है ना, लेकिन किस कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से या फिर BC1 कैटेगरी से आपको अलॉट किया गया है। तो उस समय आप जब कॉलेज में जाएंगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तब आपको जो है EWS का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप BC1 या BC2 से लिए हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप ST के मतलब सीट लिए हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको शो कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस प्रकार जो जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है और दूसरे लोग जिसका रैंक थोड़ा सा हाई है वो भी अप्लाई करके उनको मिल जाता है। तो ये कंडीशन होता है, तब बाय द चांस लक के कारण उनको मिल जाता है ना। लेकिन ये जो अगर अगर कोई भी दिक्कत ना आए ना तो भैया मैं साफ साफ कर दूं कि 500 मतलब 500 से 700 लोगों का ही होगा, मतलब रैंक तक स्टूडेंट्स का। लेकिन देखिए अब जो भी होता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कहीं भी अगर समझने में दिक्कत आई हो तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मुझे उस पॉइंट में दिक्कत आई है। और आप लोग अगर सभी मिल के मुझे कमेंट कीजिएगा तो यही चीज़ एक बार फिर हम लोग लाइव में बातचीत करके आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि सर संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को सुबह 10 बजे या शाम के 7 बजे आप जो है लाइव सेशन हम लोग के लिए रखिए। हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं साथ में जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, और लाइव टू लाइव जो हमारे प्रॉब्लम होंगे आपसे हम शेयर करेंगे और बातचीत करके दोनों जो मुद्दा है हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग का डेट अब आया नहीं है, आएगा तो आपको मैं जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या बताया कि काउंसलिंग का भी नोटिस आया नहीं है, काउंसलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया होगा, जब आएगा मैं तो A to Z बताऊंगा ही, क्योंकि काउंसलिंग में 2020 में भी करवाया हूँ, ANM JNM BSc नर्सिंग, और अभी इस साल भी करा रहा हूँ, ITI पॉलिटेक्निक बीटेक B.Ed सबका करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग का बारी था नर्सिंग वाले, तो आप लोग को भी करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने सभी का आंसर दे दिया, कुल कितने सीट है, कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, हालांकि सभी गवर्नमेंट ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए CMR रैंक कितना है, कितना होने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वो आइडिया तो मैंने बोला है कि आप लोग जान जाइए कि कितना होगा आपका CMR रैंक, आपको मिलेगा। तो ये सभी का आइडिया मैंने आपको दे दिया। फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं समझे तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, लाइव सेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, और वहाँ पे सब हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इस फलना डेट को हमारे जो है आप लाइव सेशन रखिए, हम आपसे बातचीत करेंगे और जो भी होगा सलाह मशवरा आपसे लेंगे। कुछ चिंता मत कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे सलाह मशवरा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस